हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 की त्रिकोणमिति का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, इससे पहले इसमें कुछ सूत्र है, उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ये त्रिभुज है और ये भी जितने भी त्रिकोणमिति के सवाल बनेंगे वो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होंगे। समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसमें ये थीटा कोण हो गया। थीटा के सामने जो भुजा होती है वो लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है और ये हो गया आपका आधार। अब यहाँ पर साइन थीटा बराबर कितना होगा? लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है और काट थीटा बराबर आधार बटे में लंब होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। इसको याद करने का ट्रिक होता है लाल बटा में कक्का। एल मतलब हो गया लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण और एल मतलब लंब और ए मतलब आधार। यानी पहला वाला हिस्सा जो है एल बटे के, ये साइन का हो गया और दूसरा कॉस का हो गया ए बटे में के और टेन का हो गया एल बटे में ए, ये टेन का हो गया। इसका रिवर्स उल्टा करेंगे तो उल्टा ये आपका काट का हो जाएगा ए बटे एल और के बटे ए आपका काट का सेक का होगा और कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर बात करें तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर मोस्ट सूत्र की बात कर ले तो हमेशा ये यूज होगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सभी आप लोगों को सूत्र याद करना होगा और ये आप लोगों के एक स्क्रीन पर दिखाया गया है, जो चार्ट में दिया गया है वो सभी का मान है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1 बटा 2 और साइन 45 का मान 1 बटा रूट में 2 और साइन 60 का मान रूट में 3 बटे 2 और साइन 90 का मान 1 होता है। इसी प्रकार से साइन कॉस टेन कोसेक की सबका ये आप लोगों को याद करना है। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र याद रहेगा तो सभी सवाल आसानी से बन जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल, यदि साइन थीटा बराबर 3 बटे 4 है तो टेन थीटा का मान होगा। देखिए इसको हल करेंगे, सॉल्व लिखते हैं, हल। यहां पर सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी, यहां पर थीटा हो गया। यहां पर मान कितना दिया है? साइन थीटा बराबर 3 बटा 4 और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। और हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण कितना हो गया? 4 और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है तो लंब कितना हो गया? 3 हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ए बी यानी आधार बेस का मान निकाल लेते हैं। बेस कितना होगा? देखिए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर होता है। अब यहां पर मान निकालेंगे तो ए सी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 16 माइनस बी सी 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 9। 16 में से 9 घटा देंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा आपका 7। ये हो गया ए बी स्क्वायर का मान। ए बी का मान निकालेंगे तो ए बी बराबर रूट में आपका हो जाएगा 7। तो बेस कितना आ गया? बेस आपका आ गया रूट में 7। अब यहां पर मान निकालना है हमको किसका? टेन का।
तो tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार। तो आधार हो गया, लंब कितना है देखिए, लंब 3 और आधार कितना आया अभी, रूट में 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं, किसी त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है और tan A का मान दे दिया है 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin A cos B प्लस cos A sin B का मान निकालना है। इसको हल कर लेते हैं। देखिए त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब इसमें देखिए कोण C पर कितना है 90 डिग्री, तो कोण C यहां पर आएगा, ये 90 डिग्री, और A यहां पर ले लेते हैं और ये B हो गया। अब यहां पर tan A का मान दे दिया है, tan A बराबर दिया है 1/√3, और tan बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार होता है। लंब आपका tan A लेंगे तो tan A के लिए लंब ये बनेगा, यानी एक ये हो गया, और आधार आपका √3 हो गया, और ये रहेगा 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा वो कर्ण होगा, यानी कि ये भुजा कर्ण होगी। हम लोगों को अब पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से AB का मान निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय AB² बराबर AC² प्लस BC²। AC² दिया है, AC कितना दिया है 3, तो रूट में 3 दिया है, तो रूट में 3 का वर्ग प्लस BC 1 का वर्ग। अब रूट में 3 का बात कर लें तो ये 3 हो जाएगा, और प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 होगा। AB² इधर चल रहा है, तो AB² बराबर ये हो गया 4। तो AB बराबर आपका हो जाएगा रूट में 4। AB का मान आ गया आपका 2, यानी कर्ण हल करेंगे। तो यहां पर देखें तो सवाल में दिया है sin A cos B प्लस cos A sin B। मान रखते हैं, sin A का मान कितना होगा, तो sin A यहां से लेंगे तो ये लंब होगा और ये कर्ण हो गया, तो sin A का मान हो गया 1/2। अब यहां पर गुणे cos B, देखिए ये cos B है तो B यहां पर है, तो B के सामने ये लंब होगा और ये कर्ण हो गया। कर्ण तो बदलेगा नहीं लेकिन लंब बदल जाएगा, A लेंगे तो ये लंब होगा, B लेंगे तो ये लंब हो जाएगा। तो cos B का मान कितना होगा, तो cos B बराबर कितना होता है, तो यहां पर देख लें तो लाल बटा में कक्का से निकाल सकते हैं, तो cos आधार बटा में कर्ण होगा, तो ये BC आधार बनेगा, तो 1/2 हो जाएगा, प्लस cos A यहां पर हो गया तो आधार ये रहेगा, लंब ये होगा, तो यहां पर आएगा रूट में 3/2 गुणे sin B के लिए ये लंब होगा और ये कर्ण रहेगा, तो रूट में 3/2 आएगा। अब इसको हल करेंगे तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, प्लस रूट में 3 का गुणा करेंगे √3 में तो 3 आएगा, और 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये बराबर का चिन्ह लगा देंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 होगा, 4 ये 1 हो जाएगा, प्लस 3 बराबर ये 4/4, यानी कि आपका आंसर बनेगा 4 से 4 कैंसिल, 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें भी कोण बना लेते हैं
और त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, तो 6 होता है। 1 का मान दे दिया है, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो समकोण त्रिभुज बना लें। tan A, तो A को यहां पर रखेंगे, ये B हो गया और ये C। अब यहां पर सॉल्व लिखते हैं। tan A बराबर कितना दिया है, 4/3, और हम लोग जानते हैं कि tan A बराबर कितना होता है, तो लंब बटे आधार होगा, लंब बटे में आधार। यदि आप लोगों को ये याद रहेगा लाल बटे में कक्का, तो आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब लंब कितना हो गया, तो A के सामने देखें तो ये लंब होगा, लंब हो गया 4, और 90 डिग्री का सामने ये कोण होता है, आप लोगों को याद रखना होगा। और ए भी आपका ये आधार हो गया, आधार कितना है, 3 है, ये हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग AC का मान निकाल लेते हैं। तो AC बराबर रूट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहां से मान निकालें तो AB का मान 3, 3 का वर्ग होगा 9, प्लस BC 4, 4 का वर्ग होगा 16, और 16 और 9 को जब जोड़ेंगे तो ये 25 होगा। आप 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आपका AC का मान आ जाएगा, यानी AC आपका कर्ण का मान कितना आ गया, 5 आएगा। अब यहां से हम लोग 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लेते हैं। tan का हो गया, अब tan साइन का निकाल लेते हैं। तो साइन A बराबर कितना होगा, तो साइन लंब बटा के कर्ण होगा, तो लंब बटा के कर्ण। तो लंब कितना हो गया, तो लंब हो गया आपका 4 और कर्ण कितना है, 5 हो गया। कॉस का निकाल लेते हैं। कॉस A बराबर आपका होगा आधार बटे में कर्ण, तो आधार आपका हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। कॉस का हो गया। अब इसमें कॉट का निकाल लेते हैं। कॉट A, तो हम लोग जानते हैं कॉट A tan का उल्टा होता है, तो इसको लिख देंगे 3/4। कॉट हो गया। अब हम लोग सेक की बात कर लेते हैं। तो सेक A का सेक कॉस का उल्टा होता है, तो ये 5/3 हो जाएगा। और कोसेक की बात कर लें तो कोसेक A बराबर, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 5/4। ये आपका आंसर बन जाएगा। अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। तो इस तरह से निकलते हैं सब सवाल। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए चौथा सवाल, यदि tan थीटा बराबर A बटे में B, तो सिद्ध कीजिए कि B सेक थीटा बटे में A कोसेक थीटा बराबर 1। इसको हल करते हैं। यहां पर देखिए कितना दिया है, B सेक थीटा बटे में A कोसेक थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर B सेक थीटा बटे में A कोसेक थीटा को हल करके हमको कितना लाना है, 1 लाना है। अब हल शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड में कितना लाना है, 1 लाना है। तो यहां पर बात कर ले तो ये होगा B, और सेक थीटा बराबर कितना होगा, तो 1 बटे में कॉस थीटा होता है। तो सेक के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो हम कॉस थीटा लिख दिए, बटे में A गुणे कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। तो ये लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा। अब यहां पर साइन थीटा का गुणा सबसे ऊपर करेंगे, और ये 1 गुणे A है, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, यानी कि ये आपका बनेगा B साइन थीटा बटे में A कॉस थीटा। अब इसको हल कर लेते हैं। तो यह बन जाएगा B बटे में A साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बनेगा tan थीटा। और tan थीटा का मान सवाल में दिया है, यहां से पुटअप करेंगे। tan थीटा बराबर यहां पर लिखेंगे tan थीटा बराबर
ए बटे में बी, यहां पर लिख देंगे दिया है tan थीटा बराबर ए बटे में बी। अब इसमें रख देंगे, मान में जब रखेंगे तो b बटे में a और गुणे tan थीटा की जगह पर a बटे में b लिख देंगे तो a बटे में b हो जाएगा। a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो कितना आ गया आपका मान 1। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। यही प्रूव हो गया, यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। पांचवा सवाल देखते हैं, यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप लोगों को थीटा का मान ज्ञात करना है। हल करते हैं इसको। चल दिया है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cot थीटा। देखिए आप लोगों को ये मान याद होना चाहिए। cos 45 का मान होता है, cos 45 डिग्री का मान की बात करें तो 1 बटा रूट में 2 होता है। cos 45 का मान कितना होता है, 1 बटे में रूट में 2 होता है। तो यहाँ पर cos 45 का मान लिख देते हैं 2 और cos 45 का मान 1 बटा में रूट में 2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर cos थीटा हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 2 गुणे 1 का वर्ग 1 और रूट में 2 का वर्ग होगा 2 माइनस 1 बराबर ये हो गया cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 बराबर ये होगा cos थीटा। इसको घटाएंगे तो ये हो गया 0 0 और ये cos थीटा। अब इसमें देखेंगे cos में 0 किसका मान होता है, तो cos 0 की बात करें तो इसमें आपका 90 डिग्री यानी कि cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो 0 की जगह पर cos 90 लिखेंगे। इधर जो रहेगा उसी के चार्ट में देखेंगे कि cos है तो cos में 0 किसका मान होता है, तो cos में देखें तो cos 90 का मान 0 होता है बराबर cos थीटा इधर दिया है। cos से cos कैंसिल होगा तो यहाँ पर थीटा का मान फाइनली आपका कितना होगा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए छठवां क्वेश्चन, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा ये बताना है। हल करते हैं इसको। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर ये हो गया 0। कॉस थीटा को उधर करेंगे तो साइन थीटा बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस में cos थीटा होगा। अब यहां पर क्या करते हैं कि यहां पर गुणे 1 लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे यहां पर गुणे 1। अब cos थीटा को साइन के नीचे लेकर आएंगे तो साइन थीटा बटे में cos थीटा बराबर 1 होगा। साइन थीटा बटे में cos थीटा हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो ये tan थीटा होता है बराबर 1। अब इसमें बात करें तो tan में देखेंगे 1 किसका मान होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। तो यहां पर लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री। अब यहां पर tan से tan कैंसिल होगा तो थीटा का मान कितना आएगा 45 डिग्री मान आएगा आपका। अब थीटा का मान 45 डिग्री यहां पर रख देंगे और मान साइन 45 और cos 45 का निकालकर उसको हल करेंगे। तो देखिए यहां पर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे 45 डिग्री, तो यहां पर होगा साइन की पावर 4 45 डिग्री और प्लस कॉस की 4 45 डिग्री हो गया। साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1 बटा रूट में 2 होता है। अब इसका पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 बटे में रूट में 2, इसका भी मान वही होता है जो साइन 45 का होता है, तो इसके पावर 4 हो जाएगा। अब 1 के पावर रूट में 2 करेंगे तो इसका मान आपका आएगा 1 बटा 4 प्लस इसका करेंगे तो 1 बटा 4। देखिए हल करके देख लेते हैं। 1 बटा रूट में 3 का 1 बटा रूट में 2 का 4 बार इसको लिखेंगे। 4 बार जब लिखेंगे देखिए यहां पर
तो 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2 और गुणे 1/√2। इसमें इसका गुणा करेंगे तो 1/2 होगा, इसमें इसका गुणा करेंगे तो 1/2 होगा, इसमें 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, 2 दूना के 4, यानी कितना मान आ गया 1/4। तो ये हो जाएगा इसका मान 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 4 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2/4। इसको कटा देंगे तो 1/2 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर बनेगा 1/2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस cos थीटा बटे में 1 माइनस cos थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये सिद्ध करके लाना है, या तो इसको राइट हैंड साइड को लेकर हल करके लेफ्ट हैंड साइड ला दें, या लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड ला दें। तो इसमें हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड को लेकर हल करते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड को लेकर हल करेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगा। तो राइट हैंड साइड को हम लेकर हल कर रहे हैं। देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर चलेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर a का मान दिया है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होगा। अब इसको लिख सकते हैं a कोसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। यहां पर अब साइन स्क्वायर थीटा को एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो यहां पर बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहां पर बात कर ले तो ये होगा 1/में साइन थीटा, और इसकी बात कर ले तो ये होगा आपका कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। यहां पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये होगा 2 कॉस थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखिए इसमें साइन स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा, तो यहां पर होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा होगा। अब यहां पर देखिए 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणे 1 गुणे कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब ये होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र बनेगा, तो ये आपका होगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में इसको हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र इस पर लगाएंगे तो एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा, तो ये होगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब नीचे की बात कर लें तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये सूत्र चलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी, और एक कोष्टक में हो जाएगा a प्लस बी। ये वाला सूत्र अप्लाई होगा हर में। तो यहां पर अब लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। यहां पर बात कर ले तो ये इससे कैंसिल होगा, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा से, ये 2 बार है तो एक कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर फाइनली कितना आ गया, यानी 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा, और यही हम लोगों को लाना था, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। यही प्रूव करना था।
तो इस तरह से ये सवाल बनेगा। ये सवाल सभी 4 नंबर में आते हैं। तो ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है, सिद्ध कीजिए cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस cosec का sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a सिद्ध करना है। तो इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल करेंगे इसको। तो हल करते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर, और सिद्ध करके हमको क्या लाना है, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a लाना है। चलिए हल करते हैं इसको। यहां पर सूत्र लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर और यहां पर भी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे तो cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a और ये होगा sec a प्लस ये होगा sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू cosec a, ये हो गया। अब यहां पर बात कर लेते हैं। तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a एक साथ लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a, और इसमें cosec स्क्वायर एक साथ ले लेते हैं। sec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस यहां पर देखिए 2, ये हो गया cos a, और sec को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा cos a लिख सकते हैं, प्लस 2 sin a, और cosec को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा sin a, या sin a को लिख सकते हैं 1 बटा cos a। ये भी लिख सकते हैं, यहां पर cos को भी बदल सकते हैं, आप लोगों की इच्छा, जो बदलना चाहे बदल सकते हैं। तो sin a से sin a कैंसिल होगा, cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर बात करें तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a का मान होता है 1 प्लस sec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस यहां पर बचेगा 2 और प्लस ये आपका 2 बच जाएगा। यहां पर इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4 1 5 हो गया, प्लस sec स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1, sec स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब इसको हल करेंगे तो 5 1 6 7, ये हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, यही सिद्ध करना था। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करके लाना है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 माइनस साइन थीटा और ये होगा 1 प्लस साइन थीटा और ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा यानी a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा,
और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये इससे कैंसिल होगा तो आपका बनेगा 1, यानी 1 लाना था। ये राइट हैंड साइड हो गया आपका, ये प्रूव हो गया। देखिए 10वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। यहां पर हम राइट हैंड साइड को लेकर हल करते हैं। राइट हैंड साइड क्या दिया है, साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। अब इसको हल करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहां पर एक को हम लिख सकते हैं एक का स्क्वायर, और यहां पर होगा कॉस स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। अब इसको हल करेंगे तो a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक में लिखेंगे माइनस और एक में लिख देंगे प्लस, बटे में 1 माइनस कॉस ए। ये इससे कैंसिल होगा पूरा पूरा, तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस ए ये हो जाएगा। अब 1 प्लस कॉस को हम लिख सकते हैं 1 बटा सेक ए। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये होगा सेक ए और ये हो जाएगा सेक ए और प्लस 1। यही आपको लाना था, या इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए और बटे में सेक ए। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। यही हल करना था, ये प्रूव हो गया, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा सिद्ध करके लाना है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए इसको हल करते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा साइन थीटा, तो यहां पर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में यहां पर कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए इसको लिख सकते हैं tan थीटा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा। अब हल करते हैं इसमें, तो tan थीटा यहां पर होगा 1 माइनस 2 का गुणा कर देते हैं, तो माइनस 2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पर देखिए, यहां पर हल करते हैं बराबर tan थीटा, और यहां पर हल करेंगे तो एक में से माइनस 2 जाएगा तो माइनस 1 होगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका बनेगा।
अब इसमें बात कर लेते हैं। तो ये tan थीटा और इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको सीधा लिख दिए हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा को पहले और माइनस 1 को बाद में, ये इससे पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो आपका फाइनली आ गया tan थीटा, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ये जितने भी सवाल थे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। त्रिकोणमिति के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी हल करवा दिए वन शॉट वीडियो में।